जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर से CRM फुल कोर्स कंसेप्ट टू करियर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सारे लोग घर में अपने स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जो आज का टॉपिक हम इस श्रृंखला में लेने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है लीड मैनेजमेंट, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी साथी अभी आज इस चैनल पे हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें, जिससे उनको फर्दर नोटिफिकेशंस आता रहे। बच्चों, लीड मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप की लीड होती है, क्वालिफाइड लीड और अनक्वालिफाइड लीड। इसकी बात हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में की हुई है। फिलहाल अभी हम लोग लीड की बात करते हैं। पहली बात तो लीड का मीनिंग ही होता है पॉसिबल कस्टमर। आप इसको बच्चों नोट डाउन करते जाओ। लीड का मतलब है फिक्स कस्टमर नहीं, पॉसिबल, क्योंकि उसको हमको लीड कस्टमर में या बायर में कन्वर्ट करना होता है। और जो एक आगे इसके लिखा हुआ मैनेजमेंट, मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग आपको बताते हुए चलता हूं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी क्वालिफाइड लीड है या जो आपके कस्टमर हैं, उनको आपको स्टार्ट से लेके एंड तक क्या करना है, हैंडल करना है। इस तरह का आप ट्री बनाइए तो आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। लीड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से आपकी लीड जनरेट करते हैं। उसमें लीड का मतलब होता है पॉसिबल कस्टमर्स, और मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर या लीड्स है, उसको आप स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से हैंडल करते हो। तो उसमें सबसे पहला काम हमको क्या करना है लीड मैनेजमेंट के अंदर, ये तो एक सिनेरियो था, इसका आप जो भी मैं पढ़ाता हूं अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो उसका एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। लीड मैनेज का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि फाइंड द कस्टमर, फाइंड द कस्टमर, क्योंकि अभी आप लीड मैनेज करने की बात कर रहे हो, आपके पास फाइंड द कस्टमर। अब उनको क्या करना है, ट्रैक करना है, ट्रैक द कस्टमर। कैसे? उनके नाम, एज, व्हाटएवर XYZ, जहां से भी आपको वो डेटा मिला हुआ है, लीड मिली हुई है। फिर क्या करना है, कन्वर्ट। अब इनको ट्रैक करने के बाद करना क्या है कि कन्वर्ट देम इनटू द एक्चुअल बायर। किसमें कन्वर्ट कर देना है? एक्चुअल बायर में। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कस्टमर बोल देते हैं, राइट। तो अगर आप फिर से इसको देखोगे तो लीड का क्या मतलब हो गया? पॉसिबल कस्टमर। लीड का क्या मतलब हो गया? पॉसिबल कस्टमर, जो वहां पे हमने बात की हुई थी। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है पूरा। लीड मैनेजमेंट का ये मीनिंग है कि फाइंड द कस्टमर या न्यू कस्टमर, ट्रैक द कस्टमर एंड कन्वर्ट इनटू देम एक्चुअल बायर या कस्टमर, राइट। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको स्टेप वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं। अब तो आप बच्चों नियर अबाउट ये 10वां 11वां लेक्चर है अपना ये कंसेप्ट टू करियर सीरीज का, तो आप CRM से बहुत हैबिचुअल हो गए होंगे। सबसे पहला जो स्टेप आता है उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्ट द लीड। हमको क्या करना है, सबसे पहले लीड कहां से हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है। ऐसे n नंबर ऑफ चीजों से जहां से आप लीड को कलेक्ट करने का मतलब एक मैं बिजनेस केस में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा अपना खुद का सोचना है कि जब तक आप उसका बिजनेस केस या एग्जांपल नहीं समझो, आप उसको समझ नहीं पाओगे। दूसरा है
स्टोर द इंफॉर्मेशन। लिखते चलिए आप इसको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार प्रॉपर्टी एग्जाम्पल है ये। और ये आता ही आता है, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे वो पूछेगा कि व्हाट इज क्वालिफाइड लीड एंड अनक्वालिफाइड लीड, एंड आप लीड मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करोगे। 100% CRM के इंटरव्यूज में और सेल्सफोर्स के इंटरव्यूज में लीड मैनेजमेंट पूछा ही जाता है। स्टोर द इंफॉर्मेशन, उसमें उसकी नेम हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसका एड्रेस हो जा सकता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप ये होता है कि आपको इनसे फॉलोअप लेना है। क्या लेना है? फॉलोअप लेना है। किस फॉर्म में आप फॉलोअप ले सकते हैं? आप उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इवन आप आपकी मार्केटिंग टीम को उनके पास विजिट करने के लिए भेज सकते हैं। ये एक तरीका है। अब ये तीनों होने के बाद आपको ये पता चलेगा कि चेक हु इज सीरियस और इंटरेस्टेड। मतलब इसमें लीड भी तीन तरह की हो जाती है। एक होती है हॉट लीड, एक होती है वार्म लीड, और एक होती है कोल्ड लीड। अब यहीं पे आप उनको प्रायोरिटाइज कर दो, जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और फिफ्थ वन होता है बेटा क्लोज द लीड। क्लोज द लीड का मतलब है कि अगर लीड हॉट है तो उसको हमको क्या कन्वर्ट कर लेना है? कस्टमर में। यही हमारा मेन काम है कि हॉट लीड को हमको इमीडिएट बेसिस पे कस्टमर में कन्वर्ट कर लेना है। लीड क्या बन गया? अब तुम्हारा कस्टमर बन गया। जो वार्म लीड थी और कोल्ड लीड है, इस पे और ज्यादा हम मेहनत स्टेप वाइज मैनेज करते हैं और लीड को जनरेट करते हैं। एक छोटा सा बिजनेस केस लेता हूं 2 मिनट के लिए आपको। सपोज मैं अपना ही नाम ले लेता हूं। दिलीप नाम का कोई एक लड़का है, उसको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है और वो 12th स्टैंडर्ड में है। इसको नोट डाउन करो बेटा, इतना आसान नहीं है समझना। इस बिजनेस केस से इसको क्लोज करते हैं हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले क्लासेस वाले ने क्या किया? दिलीप के बारे में कहीं से उसको इंफॉर्मेशन मिली कि दिलीप नाम का लड़का एक सिटी में रहता है और वो क्लासेस लेना चाहता है। इमीडिएट क्या, इनको कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला, लीड जनरेट हुई। इंफॉर्मेशन में क्या कलेक्ट किया कि नाम उसका क्या है? दिलीप नाम है, 12th स्टैंडर्ड में है और मैथ स्टैंडर्ड में है और मैथ सब्जेक्ट की उसको क्लास है। ये पता चलते ही वाले ने किया कॉल, फॉलोअप और मैसेजेस करने चालू कर दिए ऑफर के साथ, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको कैसे ना कैसे अपने क्लासेस में लेना ही है, कस्टमर बनाना ही बनाना है। फॉलोअप लेने के बाद जैसे ही दिलीप ने बोला कि आपके क्लासेस का फीस क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो इंटरेस्टेड है। लीड किस तरह की हुई है बेटा? हॉट लीड हुई। और जैसे ही हॉट लीड हुई, सेल्स टीम ने अपने पास बुला के क्या किया, उसका एडमिशन फिक्स कर दिया और ये लीड ये किस में कन्वर्ट हो गई? कस्टमर में कन्वर्ट हो गई। वो उस क्लासेस का स्टूडेंट हो गया। सो दिस इज अ बिजनेस केस जो आप लीड मैनेजमेंट को पूरी तरह से आप एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकते हो, एग्जाम्पल देके स्टेप वाइज कि किस तरह से ये बिजनेस केस सिनेरियो चला। इवन जब आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तभी भी आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है बेटा, अगर आपने लीड मैनेजमेंट के इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर लिया तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी साथियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से कि अब तक जितना भी इस सीरीज में चला है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। जय हिंद।